टाइम अभी कम है, क्वेश्चन बताएं तो 1 या 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, देखिए 4:40 हो गया है। ठीक है, देखिए बोले थे बाबू कि थोड़ा सा आपका थ्योरी जो है वो रह गया है। ठीक है, मतलब सर्किल का थोड़ा सा कुछ और कंसेप्ट है, 1-2 पॉइंट है वो रह गया था, मैंने अभी बचा हुआ था, तो उसको थोड़ा सा भी कर देते हैं। ठीक है, ताकि पूरा सर्किल का जो कंसेप्ट है ना वो पूरा आपका कंप्लीट हो जाए, आपको क्वेश्चन कहीं से बना सके, जहाँ से निकालिए वहाँ से बना लीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, देखिए पोजीशन ऑफ 2 सर्कल्स विथ रिस्पेक्ट टू अनदर सर्कल, मतलब 2 सर्कल का पोजीशन, 2 सर्किल का स्थान एक दूसरा सर्किल के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कब सर्कल, कंडीशन पढ़ना कि कब सर्कल एक दूसरा को एक्सटर्नली टच करेगा, कब 2 सर्कल एक दूसरा को इंटरनली टच करेगा इस तरह से, और कब 2 सर्कल टच और कट करवे नहीं करेगा, ऐसे रहेगा, एक दूसरा को बाहर रहेगा, और कब जो सर्किल है एक दूसरा को कट कर देगा। ठीक है, यही 4 कंडीशन हो सकता है, एक्सटर्नली टच करे, टच और कट नहीं करे, माने एक दूसरा को बाहर रहे, इंटरनली टच कर जाए, या तो फिर 2 सर्कल आपस में कट कर दे, इंटरसेक्ट कर दे। ओके बाबू, तो यही हम लोग सिचुएशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके बाबू, केस डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले 2 सर्किल का इक्वेशन दिया रहेगा, सबसे पहले 2 सर्किल का इक्वेशन दिया रहेगा, आपको पता करना रहेगा कि इंटरनली टच कर रहा है कि एक्सटर्नली टच कर रहा है, कि टच और कट नहीं कर रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके बाबू, देखिए तो सपोज करते हैं बाबू कि लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल S1 बराबर, S1 माने पहला सर्किल का इक्वेशन। ठीक है, तो पहला सर्किल का इक्वेशन सपोज करते x का स्क्वायर y का स्क्वायर 2gx, या तो 2g1 ले लेते हैं आपको समझने के लिए, अगला g2 ले लेंगे, 2g1x और प्लस 2f1 y प्लस c1 बराबर 0। पहला सर्किल का इक्वेशन अपना मन से लिखें, क्वेश्चन में दे रहेगा। ठीक है, हाँ, और इक्वेशन ऑफ अनदर सर्किल एंड S2 बराबर, एंड S2 x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, खाली सेंटर रेडियस चेंज हो जाएगा ना, तो सेंटर इसका चेंज करके अपने हिसाब से कितना कर देते हैं, g2x कर देते हैं, g2x प्लस 2f2y और प्लस c2 बराबर 0। ठीक है बाबू, ये 2 सर्कल गिवन रहेगा। ठीक है, ये 2 सर्कल, ठीक है ना बाबू, ये 2 सर्कल आपका दिया हुआ रहेगा। ठीक है, S1 S2 दे रहेगा। ठीक है, तो S1 S2 दे रहेगा, तो दियर फॉर इधर देखिए बाबू, सेंटर ऑफ S1 कितना हो जाएगा, सेंटर ऑफ S1 माइनस G1 कोमा माइनस F1 है बाबू, हाँ, और इसका रेडियस भी निकल जाएगा R1 बराबर रूट अंडर G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस C1। ओके, ये सब तो निकाल ही लेते हैं। और सेंटर ऑफ दूसरा सर्किल, सेंटर ऑफ F2 ये माइनस G2 कॉमा माइनस F2, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा बाबू, रेडियस हो जाएगा रूट अंडर G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2। ये सब आपको सर्किल का इक्वेशन दिया रहने पर इससे सब पता चल जाएगा। ठीक है, लिख दिए हैं। ठीक है, कि S1 क्या है, S2 क्या है, R1 R2 क्या है, और बाकी G1 F1 ये सब क्या है। ठीक है, चलिए देखिए केस फर्स्ट लेते हैं, केस 1, केस फर्स्ट, यहाँ से केस फर्स्ट, इफ 2 सर्कल्स, बोथ लिखते हैं, बोथ सर्कल्स आर म्यूचुअली एक्सटर्नली, आर म्यूचुअली एक्सटर्नल, इसका मतलब बता रहे हैं म्यूचुअली एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ कि डेट मीन्स वन सर्कल लाइज आउटसाइड द अदर, ऐसा है बाबू। देखिए एक जो सर्किल है वो दूसरा सर्किल के सीधा बाहर है, हाँ, म्यूचुअली एक्सटर्नल मैंने इस तरह से, देखिए आराम से, एक S1 यहाँ है और यहाँ पर जो बाबू S2 यहाँ है बाबू, S1 बराबर 0 यहाँ है, और S2 मैंने कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है, एक सर्किल दूसरा सर्किल के आउटसाइड है, बाहर है, मैंने कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक बाबू, इस तरह का है, समझे बाबू, हाँ। देखिए इस तरह का, ऐसा हो सकता है कि नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ से सेंटर के बीच का दूरी निकालिए, पहला सर्किल का जो सेंटर है, अरे
अरे यहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ लगता है बॉडी शोन हो गया है। इस सर्किल का, चलिए लिखाया है, लाइन नहीं खिंचा रहा। इस सर्किल का पहला सर्किल का सेंटर को हम C1 इंडिकेट कर, अगला सर्किल का सेंटर को C2। यहाँ पर ये C1 C2 कांस्टेंट नहीं समझिएगा, ठीक ना, तो यहाँ पर कांस्टेंट बदल देते हैं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। फिर यहाँ कांस्टेंट कुछ बदल दीजिए, क्या बदल दें, हाँ B1 B2 कर देते हैं, ठीक ना, B1 B2 जानते हैं कांस्टेंट बदल दिया। आपको जैसे सोचते कि लगता है C1 इसका कांस्टेंट है, C2 उसका कांस्टेंट है, ऐसा आप समझ लेते। इसीलिए हम इसका कांस्टेंट को क्या कर दे रहे हैं बाबू, बदल दे रहे हैं। तो यहाँ पर बदल देंगे तो खाली यहाँ पर बदल के क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर आपको जो भी है कांस्टेंट यहाँ पर B1 और B2, अब उससे कन्फ्यूजन आपका नहीं होगा, ठीक है। अब C1 C2 क्या है कि पॉइंट का नाम है C1, सेंटर का नाम है, और सर्किल का सेंटर का नाम है C2। कैसे पॉइंट A होता है, हाँ, तो इसका बाबू सेंटर C1 पहला सर्किल का सेंटर हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट -G1 कॉमा -F1, और इसका बाबू -G2 कॉमा -F2। रुक जाइए, घबराइएगा नहीं। देखिए C1 C2 का मतलब दोनों सर्किल के बीच का सेंटर। तो इस केस में दाइन बाबू ऐसा होगा कि C1 C2, इसका मतलब C1 C2 का मतलब लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन, C1 C2 का मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ बोथ सर्किल, मान इस सर्किल और उस सर्किल का सेंटर के बीच का दूरी जो होगा ये बड़ा होगा R1 प्लस R2 के, R1 प्लस R2। देखिए इसका रेडियस यहाँ तक E वाला है और इसका रेडियस E वाला है, और C1 C2 का दूरी में E वाला फालतू जुड़ जा रहा है नहीं। अब अगर यही दूरी अगर R1 प्लस C1 C2 अगर R1 प्लस R2 बराबर हो जाए, ऐसे देखिए वो सब करेंगे। देखिए C1 C2 सेंटर से सेंटर के बीच का दूरी ये R1 और R2 के अगर बराबर होगा तो एक्सटर्नली टच कर देगा। लेकिन अगर ये वाला C1 C2 दो सेंटर के बीच का दूरी, दो सर्किल के सेंटर के बीच का दूरी अगर ज्यादा हो जाए, बड़ा हो जाए, किससे, R1 प्लस R2, तो R1 कहां से कहां तक है बोलिए, तो R1 है कहां, R1 ई वाला है, ई वाला, और R2 क्या है, ई वाला R2 है, ई वाला R1 है। एक सर्किल दूसरा सर्किल के बाहर रहेगा तो जो सेंटर के बीच का जो दूरी, देखिए ई वाला दूरी, ई वाला बढ़ जा रहा है ना। कहीं भी अगर एक सर्किल दूसरा सर्किल के बाहर रहेगा तो देखिए C1 C2 बीच का जो दूरी है ये R1 और R2 भी ही दोनों ने जुटा हुआ है बाबू। तो ये तो बीचाल का जो गैपिंग है, जो बाहर जिसके कारण से वो गैपिंग उसका लेंथ जो है वो बढ़ जा रहा है। तो ये बढ़ जा रहा है मैंने सेंटर के बीच का जो दूरी है वो ज्यादा आ जा रहा है। किसके दूरी से ज्यादा आ जा रहा है, हाँ R1 प्लस R2 के, समझ रहे ना। तो ये बहुत बड़ा बात हो गया। C1 C2 माने दो सर्किल के सेंटर के बीच का दूरी दोनों सर्किल के रेडियस के जोड़ से ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्किल दूसरा का सर्किल के बाहर है, आउटसाइड है। आउटसाइड का मतलब इस केस में दो सर्किल ना आपस में टच करेगा न कट करेगा, न टच करेगा ना कट, एक सर्किल डायरेक्ट आउटसाइड है, बाहर है, ठीक है। तो आप कितना तेज रही चाहे बहुत रही, हमको कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन हमको ये वाला जो जादू है उसको क्या रखना पड़ेगा, याद हो ना, याद है तो फिर फिगर बना के समझना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। फिगर से दिख रहा है ना क्या हो रहा है। C1 C2 यहाँ से यहाँ के बीच का जो दूरी है ये R1 यही है, R2 यही है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो खाली ई दूरी और ई दूरी आवेगा, और सेंटर के बीच का दूरी में ई वाला ज़्यादा बढ़ा हुआ है, माने ई वाला जो दूरी सेंटर के बीच का दूरी है वो बड़ा हो जाएगा, किससे बाबू, R1 प्लस R2 के, ठीक है बाबू। हाँ समझ में आ रहा है। टचेज एक्सटर्नली, दोनों सर्कल बाबू एक्सटर्नली टच करेगा इस तरह से, ये एक सर्कल हुआ और एक सर्कल इस तरह से हुआ, एक्सटर्नली टच करेगा। तो एक्सटर्नली टच करेगा तो आपको आँख से बाबू दिख गया होगा, एक्सटर्नली टच करेगा तो आपको बाबू दिख गया होगा। मैंने थ्योरी ना भी याद रहेगा तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं, लेकिन एक होता है कि एग्जैक्ट पढ़ा हुआ रहने से उस तरह का क्वेश्चन ये तुरंत समझ में आ जाता है, ठीक है। देखिए C1 C2 के बीच का जो दूरी होगा किसके बराबर हो जाएगा बाबू, R1 प्लस R2, ये R1 और R2 बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ C1 C2 के बीच का जो दूरी है ये बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। यही बाबू कंडीशन हो गया फॉर टचिंग एक्सटर्नली, ठीक ना। कितनों आप कुछ भी रहिए, आपको चाहिए तो चाहिए। C1 C2 यहाँ भी लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। और केस 3 बाबू, इफ बोथ सर्कल टचेज, इंटरनली भी टच करता है, बोथ सर्कल्स टचेज
बोथ सर्कल्स टचेज इंटरनली इस तरह से। ये इसको बता रहे हैं बाबू। इसको बता रहे हैं। दो सर्कल एक्सटर्नली टच करेगा तो ये C1 C2 के बीच का जो दूरी होगा वो R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा, तो एक्सटर्नली टच करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनली टच कर जाए, तो इंटरनली टच करेगा तो ये C1 C2 दोनों सेंटर बीच का दूरी ई वाला है। और ये आवेगा कैसे, R1 पूरा ई है, ये R1 और ये क्या है R2, तो R1 में से पूरा में से इसको अगर घसका देंगे तो यही दूरी बचेगा बाबू। हाँ, तो यही यहाँ लिखे हैं C1 C2 मान दो सेंटर बीच का जो दूरी है वो R1 माइनस R2 के मॉडुलस के बराबर होना चाहिए। ओके बाबू, तो अगर ऐसा घटना घट गया तो दो सर्कल इंटरनली एक दूसरा को क्या करेगा बाबू, टच करेगा। इंटरनली टच करेगा तो इस तरह का सिचुएशन पैदा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि दो सर्कल बाबू एक दूसरा को क्या कर दे, दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे, कट कर दे। तो इंटरसेक्ट कर देगा तो देखिए C1 C2 ई वाला है पूरा हरा वाला, और R1 माइनस R2 क्या है, C1 C2 ई वाला है, और R1 माइनस R2 क्या है, R1 ई है, ई R1, और R2 क्या है, ई वाला है। तो R1 R2 और C1 C2 जो वैल्यू था वो पूरा बड़ा वाला था, अब R1 खाली ई है और R2 है, तो C1 C2 जो बीच का जो दूरी है हरा वाला, ये R1 माइनस R2 से
बड़ा होगा ना, ई बड़ा होगा, C1 C2 ई वाला दूरी बड़ा होगा, काहे कि ई देखिए R1 है और R2 है, तो R1 में से R2 घटेगा तो इस हरा वाला लाइन से कम आवेगा, और ये दोनों को जोड़िएगा देखिए R1 और R2, तो इसमें डबल जुड़ जा रहा है, देखिए ई भी जुड़ जा रहा है, ई भी जुड़ जा रहा है, तो 100% जो C1 C2 के बीच का दूरी से वो R1 + R2 दूरी बड़ा आ जाएगा। तो ये जब एक दूसरा को जब 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो C1 C2 का जो वैल्यू होगा ये छोटा होगा, R1 + R2 के, और C1 C2 बीच का जो दूरी होगा वो C1 C2 वो बड़ा होगा R1 - R2 के। तो ये आपको कंडीशन फॉलो अगर कर गया तो सर्किल एक दूसरा को इंटरसेक्ट कर देगा, और एक सर्किल अगर दूसरा सर्किल के अंदर में रह जाए, ठीक है, इंटरनली अंदर टच फट नहीं करे, एक सर्किल पूरी दूसरा सर्किल के अंदर में आ जाए तो C1 C2 ये देखिए C1 C2 ये वाला है, ये दूरी और R1 क्या है, R1 पूरा ई वाला है और R2 पूरा ये वाला है, तो R1 - R2 घटाइए, तो R1 इसमें से इसको घटावेंगे, ई वाला देखिए पूरा दूरी में से इसको घटावेंगे तो कौन बचेगा, C1 C2 ही बचेगा, ये जो पीला वाला उधर है ना वाला वो बचेगा घटाने पर, तो घटाने से C1 C2 भी आ रहा है और ये छोटा सा जो गैप जो खाली है वो भी आ जा रहा है, माने ई वाला जो दूरी है वो C1 C2 से बढ़ जा रहा है, वो ठीक ना, नहीं समझ रहे हैं। देखिए एक दूसरा के अंदर रहेगा तो यहाँ देखिए C1 C2 भी वाला आवेगा, ये दूरी यही ना है C1 C2, हाँ। और अब देखिए R1 - R2 क्या होगा, तो R1 पूरा ई है और R2 ई है, तो ई R1 में से R2 घटावें तो ई R1 में से ई पूरा में से ई R2 को घटावें तक ई वाला दूरी आ रहा है, ई वाला, और C1 C2 ई वाला दूरी था, तो R1 में से R2 को घटाने पर ये जो दूरी एक्स्ट्रा जो है ना वो बढ़ जा रहा है, एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो यही R1 - R2 का जो मॉडुलस है वो C1 C2 से बड़ा होगा। अगर ये कंडीशन होगा बहुत तो जो एक सर्किल हो दूसरा सर्किल के इनसाइड अंदर लाई करेगा, ठीक है, हाँ ठीक है। रुकिए, बहुत जगह पर बहुत दो सर्कल के बीच का एंगल निकालने के लिए आता है, दो सर्कल टेंजेंट अगला सर्किल पर बनाइए, अगला सर्किल पर देखिए जहां पर कट कर रहा है, दो जगह कट करे लेकिन हमको एक ही जगह पर कहीं भी बना देंगे, तो यहाँ पर बाबू कट कर रहा है तो यहाँ पर टेंजेंट खींचते हैं, देखिए ये जो लाइन है लग रहा है कि पहला सर, इस नाम को दे देते हैं, ये S1 था, ये क्या है बाबू S2 है, उस सब S1 S2 तो लिख ही दिए हैं पीछे, ठीक है। तो ये पहला, ये दूसरा सर्किल पर टेंजेंट है, और एक और जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा हो वहां पर पहला सर्किल पर भी टेंजेंट खींचे, वहीं पर जहां पर कट किया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खींचते हैं, देखिए देख रहे हैं, पीला वाला हरा वाला क्या है समझ रहे हैं, पीला वाला जो है वो दूसरा सर्किल पर टेंजेंट है जहां पर इंटरसेक्ट किया है, और हरा वाला क्या है, पहला सर्किल पर टेंजेंट है जहां पर इंटरसेक्ट किया है, कॉमन पॉइंट पर टेंजेंट से दोनों सर्किल पर, और ये कॉमन पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचे हैं इसके बीच का जो टेंजेंट्स के बीच का जो कोण होता है, टेंजेंट्स के बीच, टेंजेंट जो लाइन है हरा वाला और पीला वाला जो लाइन है उसके बीच का जो एंगल होता है, उसी एंगल को हम, उसी कोण को, ये दो सर्किल के बीच का कोण कहा जाता है। अभी नीचे लिखेंगे एंगल बिटवीन टू सर्किल का मतलब क्या होता है, ठीक है। एंगल बिटवीन टू सर्किल का मतलब ऐसे नहीं समझिए कि ये है और ये एंगल, दो कर्व के बीच में एंगल नहीं निकलता, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल, ठीक है। देखिए तो एंगल बिटवीन टू सर्कल का मतलब लिखते हैं एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन, देखिए एंगल बिटवीन टेंजेंट्स लिखे हैं, टेंजेंट्स एट दियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट दियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, angle between tangents at their point of intersection is called angle between circles, एंगल बिटवीन सर्कल्स। कंफ्यूजन दूर हो गया ना, टेंजेंट्स के बीच का कोण को ही क्या बोला जाता है, वो सर्किल के बीच का एंगल बोला जाता है, ठीक है, हाँ। और एंड डायरेक्ट लिख देते हैं, इसका प्रूफ भी है लेकिन उसका आवश्यकता नहीं बाबू। और कॉफ थीटा का जो वैल्यू होता है मॉड ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और माइनस यहाँ से C1 C2 का होल स्क्वायर बटा 2 × R1 R2 का मॉडुलस होता है। ये कॉफ थीटा इस फार्मूला से निकल जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग थीटा निकाल देंगे। नोट में पॉइंट लिखते हैं, इफ टू सर्कल्स कट, if angle between
एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स इज 90 डिग्री, 90 डिग्री, then they are said to be, they are said to be orthogonally, orthogonally, that means फॉर ऑर्थोगोनल के लिए थीटा 90 हो जाएगा। इसका मतलब दियर फॉर कॉफ थीटा बराबर 0, कॉफ थीटा बराबर 0, इसका मतलब R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और माइनस C1 C2 का हाउस, बता रहे भाई, इसको समझा रहे हैं, बराबर 0। दो सर्किल के बीच का जो टेंजेंट है बाबू, टेंजेंट के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो हम उसको ऑर्थोगोनल सर्किल बोलते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब हुआ कि दो सर्कल आपस में 90 डिग्री पर कट कर रहा होगा, तो उसी को लिखे इफ एंगल बिटवीन टू सर्कल इज 90 डिग्री। टू सर्कल के बीच का एंगल का मतलब उसके टेंजेंट के बीच का एंगल लिख दिए। तो अगर दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो देन दे आर सेड टू बी ऑर्थोगोनली, तो उसको ऑर्थोगोनल कहा जाता है। ऑर्थोगोनल मतलब फॉर ऑर्थोगोनल के लिए थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 90। और जब थीटा 90 रखेंगे तो यहाँ थीटा 90 रखेंगे तो कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इस रेशियो का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो किसी भी रेशियो का वैल्यू 0 होने में नॉमिनेटर 0 होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 होता है तो समथिंग बड़ा 0 तो अनडिफाइंड होता है। तो नॉमिनेटर में ये है कि ये है, ऊपर वाला है, ऊपर वाला 0 होना चाहिए। ऊपर वाला 0 हो जाएगा तो 0 बटा समथिंग 0 हो जाएगा। तो ऊपर वाला ये वाला वैल्यू R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर माइनस C1 C2, ये वाला वैल्यू 0 होना चाहिए। तो ये वाला माइनस C1 C2 का होल स्क्वायर उधर चल गया, तो खाली बच गया R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर C1 C2। R1 क्या है समझ रहे हैं ना, पहले लिख दिए थे, पहला सर्किल का रेडियस है। R2 क्या है, सेकेंड सर्किल, और C1 C2 क्या है, हाँ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। अगर ये दोनों सर्किल का रेडियस का होल स्क्वायर का जोड़, माने रेडियस का स्क्वायर का जोड़, अगर दोनों सर्किल का सेंटर के बीच का दूरी का स्क्वायर के जोड़ के बराबर हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि दोनों जो सर्किल है वो एक दूसरा को 90 डिग्री पर कट करा, 90 डिग्री पर कट करा मतलब ऑर्थोगोनल होगा। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, सब पर क्वेश्चन बताएंगे, ठीक ना। तो थ्योरी बाबू सर्किल का यहीं तक है, जितना भी पढ़ाए सर्किल में इतना ही कंसेप्ट है आपका।